जी, मेरा नाम सुखजीत कौर है। हम कैथल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमें यहाँ के स्कूल के बारे में पता चला था कि स्टडी बहुत अच्छी है, तो वही सुन के हम यहाँ पे आए थे। तो हमें यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही स्टडी अच्छी है यहाँ पे। मेरे बेटे का फर्स्ट ईयर है यहाँ पे, तो मेरे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आई है। जैसा हमने सोचा था उससे बढ़ के स्टडी है, टीचर बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम मीनू है और मैं सिरसा में ही रहती हूँ और मेरे दोनों बेटे यहीं पे स्कूल स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा फर्स्ट से लेके +2 में आज आ चुका है और छोटे वाला आज 5th में है। तो इसका 5th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, शुरू से रिकॉर्ड रहा है इसका, ये फर्स्ट ही आया है। और ये स्कूल बहुत अच्छा है, इनका यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए केयरिंग बहुत अच्छी करते हैं यहाँ पे, चाहे हॉस्टलर हैं चाहे रेगुलर वाले हैं। और बच्चों के रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद नहीं बयान कर सकती कि मेरा बेटा कहाँ से कहाँ तक आज बच्चे पहुँच गए हैं। बहुत गुड रिज़ल्ट है, स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर स्टाफ सब बहुत कोऑपरेटिव। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। माता जी सर, मेरा नाम बूटाराम, मैं मोगा डिस्ट्रिक्ट मंडी निहाल सिंह वाला से आया हूँ। इधर सरसा से हमारा गांव 170-75 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हमने बच्चा इधर लगाया है 9th क्लास में और बच्चे का फर्स्ट ईयर था। और पहले हमारा बच्चा हमारे गांव में पढ़ता था, वहाँ भी अच्छा था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संस्कार की ज़रूरत थी। आजकल जो बच्चों के मोबाइल का ट्रेंड चल पड़ा है ना जी, उसका हमें बहुत परेशानी थी और सभी पेरेंट्स को भी है, क्योंकि बच्चा तो पढ़ना चाहता है लेकिन मोबाइल पढ़ने नहीं देता। तो मैंने इसीलिए जहाँ सारा पहले कन्फर्म किया कि जहाँ मोबाइल अलाउ है, जहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई टीवी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला तो है लेकिन मोबाइल से इनको छुटकारा पाना पड़ेगा। तो मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये शास्त्रनाम जी स्कूल सरसा में
जो बच्चे को एडमिशन दवाई। मेरा बच्चा बहुत ही मतलब अच्छा पढ़ा है, साथ साथ स्विमिंग में पानी में कूदने का जो है वो भी इसको लाइफ सेविंग के लिए बहुत काम आएगा। तो मेरा बच्चा अब इसी स्कूल में 9th A2 में फर्स्ट आया है। मैं सारे ही स्टाफ को और प्रिंसिपल सर को, हजूर पिताजी को इसी बात की बधाई देता हूँ। देखो जी, मेरा बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है। जब हॉस्टल में बच्चा डालना होता है तो माता पिता को शंका होता है कि इसका खाना कैसा होएगा, दूध कैसा होगा। वो हमारे सारे शंके दूर हो गए। हॉस्टल का जो मतलब खाना है वो 3 टाइम आता है, साथ में शाम को दूध आता है, और जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग डाइट आती है। ये बहुत बड़ा मतलब हुजूर पिताजी का रहमो करम है, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मतलब खाने का, सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। कि रिज़ल्ट आया हमारे स्कूल का, 3rd A1 में मेरा बेटा पढ़ता है और आज ये फर्स्ट आया है। हमने इस स्कूल में लगाया बच्चे को, हमें किसी ने गाइड किया कि स्कूल में लगाए। सबसे बड़ी बात इस स्कूल की कि ये स्कूल नशा मुक्त है, और बॉयज़ विंग अलग है और गर्ल्स विंग अलग है। इस चीज़ का बहुत बड़ा करैक्टर ओके करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज बेटा फर्स्ट आया है, तो मैं पूरे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत अच्छे तरीके से ये डील करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। इसी चीज़ की आज मेहनत है स्टाफ की कि आज मेरा बेटा फर्स्ट है। हाँ सर, आज एनुअल रिजल्ट निकाला है 2025-26 सेशन का, और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी ईसा जी की मेहर से बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जिसमें बोर्ड क्लासेस को छोड़कर 10th और +2 सभी का आज रिजल्ट डिक्लेयर किया है। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। हाँ बिल्कुल सर, हमने 2 तरह से बच्चों को सम्मानित किया है। एक तो जिसकी ओवरऑल पोजीशन आई है पूरी क्लास में, और फिर हमने सेक्शन वाइज भी बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा कोई वीक है वो अपने सेक्शन में 1st, 2nd, 3rd पोजीशन लेता है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको भी सम्मानित कर रहे हैं अलग से। ओवरऑल भी ट्रॉफी है, मेडल्स हैं, इसी तरह सेक्शन वाइज भी है। इससे बच्चों को मोटिवेट करके तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट ईयर वो जाकर बच्चों को दिखाना, पेरेंट्स को दिखाना, रिलेटिव्स को दिखाना, तो ये सबको सम्मानित किया जाएगा। नए सेशन में 26-27 में एक तो सबसे बड़ी नई चीज़ जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी की मेहर से ये क्या होने जा रहा है कि आपको बड़ी खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर अप टू 8th सभी बच्चों को स्विमिंग कंपलसरी कर दी गई है। और पेरेंट्स इतने खुश हैं कि हमारा बच्चा यदि स्विमिंग करता है तो वो फिट तो है ही, यदि वो फिट होता है तो वो मेंटली भी फिट है, हेल्दी भी है। इसलिए ये सबसे बड़ी चीज़ होने जा रही है। और दूसरा, हमारे स्कूल में जो पिछले 30 सालों से 7th ऑनवर्ड स्पोर्ट्स थी, सेक्शन जो सेपरेट होते हैं, उसका मतलब ये था कि वो दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं और वो आफ्टर रिसेस स्कूल में आते हैं। तभी गुरु जी की मेहर से इंटरनेशनल प्लेयर की लाइन लगी हुई है, नेशनल तो है ही। तो इसमें इस बार जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, गुरु जी की मेहर से 3rd ऑनवर्ड स्पोर्ट्स सेक्शन स्टार्ट कर दी गई है नेक्स्ट ईयर से। 3rd ऑनवर्ड दोनों टाइम बच्चे प्रैक्टिस करेंगे जैसे 7th ऑनवर्ड थे। तो इससे और भी आगे जो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल तो बन ही रहे हैं, तो गुरु जी का एम है कि ओलंपिक प्लेयर बनाना है। उसके लिए बच्चा जब बचपन से ही स्पोर्ट्स सेक्शन में होता है, स्पोर्ट्स में आगे आएगा तो होगा ही। तो बहुत उम्मीद है गुरु जी की मेहर से कि बहुत अच्छा होगा। हाँ, एकेडमिक में हमारा बहुत बढ़िया शुरू से ही चल रहा है। नीट में विदाउट कोचिंग स्टडी करवाते हैं, उसी के अंदर कोचिंग है, ये नहीं कि उनको अलग से रोकते हैं स्कूल में, उसी के अंदर उनके पीरियड्स हैं, जिसमें नीट में, जेई में अभी एक बच्चा हमारा जो +2 के अभी एग्ज़ाम हुए उसमें सेलेक्ट हुआ है, कमाल का बच्चा है। और वो जो कॉमर्स में है, अभी पिछले साल अंशमित बच्चा ओवरऑल पूरे CBSE बोर्ड में इंडिया में 2nd आया था और टोटल स्ट्रीम में 3rd आया था। तो एकेडमिक में भी और आर्ट्स में भी। Sir, first of all, thanks for calling me. My name is Gurpreet Singh, working as an academic coordinator. आज का जो रिज़ल्ट रहा है हमारा, वो 100% रिज़ल्ट रहा है, जिसके कारण हमारे जितने भी पेरेंट्स आए वो इतने खुश हैं अपने बच्चों का रिज़ल्ट देखकर। सो दे आर ऑल हैप्पी एंड ड्यू टू देम वी आर ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी। और यही है कि जो हमारे टीचर्स का हार्डवर्क रहा है इसके अंदर, उसी के बदौलत जो आज रिजल्ट आया हमारे बच्चों का वो 100% आया है। सो आई ऑल्सो अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ आवर टीचर्स। न्यू सेशन की मैं बात करूं सर, न्यू सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, न्यू सेशन के अंदर हम HPC के ऊपर वर्क करेंगे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क करेंगे। इसमें हम
सिर्फ एकेडमिक असेसमेंट पे काम नहीं करेंगे, हम 3 असेसमेंट पे काम करेंगे। सबसे पहले ये सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और उसके बाद जो हमारी रहेगी टीचर की असेसमेंट। तो ये जो HPC कार्ड है ये बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करेगा। सो सबसे पहले हम इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन कर रहे हैं फॉर इनहैंसिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। As per NEP 2020, there are 4 stages. The first one is the foundational, second one is the preparatory, and third one is the middle and then secondary stage. तो हमारा जो मेन वर्क रहेगा वो सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज पर रहेगा, क्योंकि बच्चा जब उसके बेसिक क्लियर होते हैं तो जो डिफिकल्टीज उसको सीनियर क्लासेस में आती हैं वो नहीं आएंगी। एंड सेकंड थिंग, हम 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी टीचिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिससे बच्चे को क्या है कि 21st सेंचुरी स्किल्स अडेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि बच्चा ओपन माइंडेड हो जाएगा, अपने आप को बैलेंस करना सीख लेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा, डिसीजन कैसे लेने हैं और मीन्स लाइक लॉजिकल थिंकर बन जाएगा। तो क्या होता है कि कई बार बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारी मेन स्ट्रेटजी इसी पे रहेगी। एंड सेकंड थिंग इज़ कि हम जो असेसमेंट भी करने जा रहे हैं वो सिंगल एकेडमिक नहीं रहेगी, टीचर की असेसमेंट नहीं रहेगी, इसमें हम इंक्लूड करने जा रहे हैं पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट।